सभी को नमस्कार। मराठी भाषा परिचय 1 इस कोर्स के अंतर्गत हम पहले वीक में देख रहे हैं मराठी साहित्य की संपन्न विरासत। 5वां लेक्चर ये है जिसमें मॉड्यूल 1.5 देखने वाले हैं, जो कि है वारकरी संप्रदाय उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में हमने देखा कि वारकरी संप्रदाय का विकास कैसे हुआ, और उसमें हमने देखा कि संत ज्ञानेश्वर थे, संत नामदेव थे और अन्य संत भी थे या महानुभाव संप्रदाय था, उनके बारे में हमने देखा। तो थोड़ा आगे जाके काल के अनुसार 16वीं 17वीं सदी में क्या होता है उसके बारे में भी आज हम देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं। आज आपण काय शिकणार आहोत, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज हम सीखने वाले हैं संत एकनाथ, संत तुकाराम, अन्य कुछ संत कवित्रियाँ और संत रामदास। तो ये सभी जो संत हैं महाराष्ट्र के भक्ति परंपरा के बहुत ही महत्वपूर्ण संत रहे हैं, और इनके विचारों के बारे में या इनके साहित्यिक योगदान के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि संत एकनाथ जी का जो कार्यकाल है वो है 1500, मराठी में अगर हम उसको बात करेंगे तो 1533 से 1599, यानी 1533 से लेकर तो 1599 के बीच संत एकनाथ का कार्यकाल है। संत एकनाथ जी को जो है समन्वयकार कहा जाता है, क्योंकि किसी भी प्रकार के जो छुआछूत थी या भेदाभेद था उस सभी को वो नकार देते हैं, इसलिए उनको समन्वयकार भी कहा जाता है। वो महावैष्णव भी उनको कहा जाता है, क्योंकि वो जो है विट्ठल के तो भक्त है ही है, साथ ही साथ वो कृष्ण भक्ति में भी लीन होते हैं। वो दत्त भक्त है। अब दत्त भक्ति के बारे में भी हमने देखा है कि जो नाथ संप्रदाय था वो दत्त भक्त ही थे, और आगे चल के यही संप्रदाय जो है भागवत संप्रदाय में सम्मिलित हो जाता है। तो संत एकनाथ जो है वो महावैष्णव भी कहलाते हैं, वो दत्त भक्त भी है, वो देवी भक्त भी है, और उनका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है ज्ञानेश्वरीची पाठ चिकित्सा, यानी ज्ञानेश्वरी की पाठ चिकित्सा। संत ज्ञानेश्वर ने जो 1213वीं सदी में जो लिखा था संत ज्ञानेश्वरी या भावार्थ दीपिका, तो उस भावार्थ दीपिका में सालों साल जब वो कथन परंपरा से चलता आ रहा था, या उस समय लिपि बद्ध नहीं था, तो एक दूसरे से वो बोलते बोलते आ रहा था और उसमें से बहुत सारी अशुद्धियाँ आ गई थी। तो उन सभी अशुद्धियों को दूर करने के लिए संत एकनाथ प्रयास करते हैं, और जो ज्ञानेश्वरी है यानी ज्ञानेश्वरी या भावार्थ दीपिका जो भागवत धर्म का मूल ग्रंथ था, उसमें जो अशुद्धियाँ थी उसको शुद्ध करते हैं और ज्ञानेश्वरी की एक नई पाठ चिकित्सा के बाद की आवृत्ति वो निकालते हैं। उनको भारूडकार भी कहा जाता है। तो भारूड एक रचना प्रकार है, मराठी संत साहित्य का भारूड एक रचना प्रकार है जिसमें प्रतीकात्मक रचना की जाती है और आध्यात्मिक दर्शन जो है उसके बारे में बात की जाती है। तो संत एकनाथ जो है वो भारूड नाम के इस प्रकार के रचना प्रकार के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। संत एकनाथ के साथ साथ कुछ अन्य संत भी थे जो वहाँ पे कार्यरत थे, जिसमें विठा रेणुकानंदन, जनी जनार्दन, रामा जनार्दन और दासोपंत ये थे, और ये इनके साथ एकनाथ जी को मिला के एक नाथ पंचक उनको कहा जाता था। जैसे हमारे यहाँ भारतीय सभ्यता में जो संकल्पनाएं हैं, जैसे शिव पंचायतन है या फिर राम पंचायतन है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे संतों का भी नाथ पंचक करके पंचायत जैसा संकल्पना था, और ये सभी संत एक साथ काम करते थे। संत एकनाथ की जो रचनाएं हैं उसमें है भावार्थ रामायण, जो कि खंडों में प्रसिद्ध हुआ था, और उनकी एक दूसरी महत्वपूर्ण रचना है वो है श्रीमद् एकनाथी भागवत, जो कि श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद पर लिखी हुई टीका थी, और ये काफ़ी प्रसिद्ध हुई। और इसमें से कुछ हिस्सा जो है इसका वो काशी में स्वयं लिखा गया है, और इसका आप हिंदी में भी अनुवाद पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से संत एकनाथ जी का जो है एक समन्वयकार की उनकी भूमिका थी। उनके बारे में जो कुछ कहानियां हैं वो अगर आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि किस प्रकार से 16वीं सदी में भी वो नए नए क्रांतिकारी विचार की सोच रखते हैं और दलितोद्धार की भी बात करते हैं, या उनके संगत में आने के बाद सभी
जो वैष्णव है वो किस प्रकार से अपनी दार्शनिक परंपरा को आगे चलाते हैं, ये सब चीज़ें हमें मालूम हो जाती है। तो आगे चलते हैं, इसी परंपरा में हम आगे जाते हैं तो हमें संत तुकाराम मिलते हैं। संत तुकाराम जी का पूरा नाम जो है तुकाराम बोल्लोबा अंबिले या मोरे है, और उनका जो कार्यकाल है वो 1608 से लेकर तो 1650 तक का है। तो संत तुकाराम जी भी जो है वो धर्म क्रांति या समाज प्रबोधन लाने वाले संत थे। उनकी सभी रचनाएं जो है वो दाम्भिकता के खिलाफ, कर्मकांडों के खिलाफ विद्रोह करने वाली है। वो जो परंपरागत या रूढ़िवादी विचारधारा में जो भी चीजें आई है, जिसमें भगवत भक्ति में जो भी हम कहेंगे कि जो रुकावटें थी या जो भी उसमें भगवत भक्ति की जो सरल धारा में जो रुकावटें आती थी, उनको वो ध्वस्त कर देते हैं। उनकी बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिसमें मराठी में देखिए आप पीपीटी में कि दैनंदिन जीवनातील सरळ व्यवहारी तत्वज्ञान, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी दर्शन आता है तो उसको वो अपने अभंगों के द्वारा दिखाते हैं। तुकारामांची अभंग गाथा या तुकाराम बाबांच्या अभंगाची गाथा, यह उनकी रचना का संग्रह प्रसिद्ध है और वो काफ़ी मराठी साहित्य का एक माइलस्टोन जिसको हम कहेंगे, यानी मील का पत्थर साबित हुआ है। और विद्रोह की भावना तो जिसके बारे में हमने बात किया ही है। उनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी कर कटेवरी ठेवनिया, तो उनके जो आराध्य थे वो पंढरपुर के श्री विठ्ठल थे, और उनके स्तुति में ये रचना है कि सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी कर कटेवरी ठेवनिया। और जो वारकरी संप्रदाय है उनका जो गजर जो करते हैं वो, या हम उसको जयकारा बोल सकते हैं हिंदी में। जैसे वारकरी संप्रदाय का कोई भी भजन या कीर्तन होता है तो वो लास्ट में बोलते हैं बोला पुंडलीक वरदेव हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। तो तुकाराम के बिना वो अपूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से संत तुकाराम जी का वारकरी संप्रदाय में काफ़ी महत्व है। उनका एक दूसरा यहाँ पे हमने पद लिया है या अभंग लिया है, वो ये है कि आम्हा घरी धन शब्दांचीच रत्ने शब्दांचीच शस्त्रे यत्न करू शब्दे वाटू धन जनलोका तुका म्हणे पहा शब्दची हा देव शब्देची गौरव पूजा करू। यानी शब्द ही मेरा धन है, शब्द ही हमारा धन है, शब्दों के ही रत्न हमारे पास है, शब्दों के ही शस्त्र हमारे पास है। और तुकाराम कहते हैं कि ये जो शब्द है उनकी ही हम पूजा करेंगे, शब्द ही हमें प्रभु के स्वरूप है और शब्दों से ही हम प्रभु की पूजा करेंगे। तो ये जो अभंग है वो अभी आप साहित्य अकादमी की आधिकारिक वेबसाइट है उसके ऊपर भी जाके देखेंगे तो यही अभंग वहाँ पे अंकित किया हुआ है। तो इस प्रकार से संत तुकाराम जी का जो महत्व है वारकरी संप्रदाय में वो अतुलनीय है, वो महनीय है, और उनके बिना हम वारकरी संप्रदाय की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आगे उनके कुछ शिष्य भी थे और जिनमें संत बहिनाबाई नाम की एक बहुत ही अच्छी शिष्या उनकी थी, और उनका जो है एक अभंग है कि ज्ञानदेवे रचिला पाया तुका झाला से कळस। यानी संत ज्ञानदेव जो थे जिन्होंने भागवत धर्म का पाया रचला, इसका मतलब है कि उसकी नींव रखी, और तुका झाला से कळस इसका मतलब है कि जो संत तुकाराम थे उन्होंने उसके ऊपर कलश चढ़ा दिया। तो इससे भी आप संत तुकाराम जी की जो आध्यात्मिक या साहित्यिक योग्यता है उसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। जैसे अभी हमने बात की कि कुछ अन्य संत कवित्रियाँ भी इसमें हुई है। वारकरी संप्रदाय की यह विशेषता है कि उसमें केवल पुरुष ही संत नहीं होते, तो उसमें स्त्रियों को भी अपने साथ लेके वो जाते हैं, और ये 12वीं-13वीं शताब्दी से ये परंपरा चलती आ रही है। तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो संत मुक्ताबाई आती है। संत मुक्ताबाई जो है वो संत ज्ञानेश्वर की बहन है, और संत मुक्ताबाई के भी कुछ अभंग प्रसिद्ध है जिसमें संत मुक्ताबाई के ताटीचे अभंग यानी ताटी के अभंग ये रचना काफ़ी प्रसिद्ध है। तो एक बार क्या हो जाता है कि संत ज्ञानेश्वर जो है वो रूठ जाते हैं और अपनी झोपड़ी का जो है दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तो वो जो ताटी है यानी वो झोपड़ी का दरवाज़ा है, और जो संत मुक्ताबाई उनकी बहन जो है वो उनको मनाने के लिए या उनको जो दार्शनिक बातें बताने के लिए बाहर से ही कुछ अभंग बोलती है, और वही जो अभंग है उसको ताटी के अभंग करके वो बहुत ही प्रसिद्ध है। साथ ही साथ में कान्हो पात्रा जैसी एक संत कवयित्री आती है।
संत कान्होपात्रा एक गणिका की कन्या थी, यानी एक वेश्या की कन्या थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो भगवत भक्ति में इतनी परायण हो जाती है कि उनकी रचनाएं आज तक महाराष्ट्र में गाई जाती है। यहाँ पे एक रचना उनकी जो है हमने ली है सैंपल के तौर पर, नको देवराया अंत आता पाहू। तो वो रचना आप देखिए, नको देवराया अंत आता पाहू, प्राण हा सर्वथा जाऊ पाहे, हरिणीचे पाडस व्याघ्रे धरियेले, मज लागी जाहले तैसे देवा, तुझवीन ठाव नदिसे त्रिभुवनी, धावे हो जननी विठाबाई, मोकोलुनी आस जाहले उदास, घेई कान्होपात्रेस हृदयास। तो ईश्वर भक्ति की जो आर्तता है वो इसमें प्रकट होती है। वो प्रभु से कहती है कि अभी मेरा अंत मत देखिए हे प्रभु, मेरा प्राण जाने की कगार पर है। जिस प्रकार से किसी हिरन का बछड़ा या छोटा हिरन का जो पाड़स है वो उसको जब अगर बाघ पकड़ लेता है तो उस प्रकार की जो सिचुएशन है या उस प्रकार की जो अवस्था है वो मेरी हो चुकी है, और तुम्हारे अलावा मुझे इस त्रिभुवन में कोई ठाव देने वाला व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है, और मैं उदास बैठी हूँ। तो आप आके मुझे अपने हृदय में ले लीजिए या आपके चरण कमलों में मुझे जगह दीजिए। इस प्रकार का भाव कान्होपात्रा व्यक्त करती है। आज भी अगर आप पंढरपुर में जाएंगे तो वहाँ पे कान्होपात्रा का एक पौधा करके है कि जहाँ पे कान्होपात्रा का प्रतीकात्मक पूजन किया जाता है। तो इस प्रकार की योग्यता वारकरी संप्रदाय में संत कान्होपात्रा की थी, भले ही वो एक गणिका की कन्या थी। साथ ही साथ सोयराबाई है, निर्मला है, वेनाबाई है, इस प्रकार की अन्य कवियत्रियाँ भी इसमें आती है जो समाज के हर तबके से आती है। बहनाबाई, जैसे अभी मैं कुछ ही देर पहले हमने बात की, बहनाबाई जो संत तुकाराम की शिष्या थी और जिनको जो है संत तुकाराम से साक्षात आत्मानुभूति होती है या वो शिष्यत्व प्रदान करते उसको ऐसा कहा जाता है। तो उनकी भी एक रचना यहाँ पे सैंपल के तौर पर ली गई हुई है कि जलावीन मासा जैसा तळमळी, चातक भूतड़ी मेघ इच्छी। जैसे हम कबीर की ये एक रचना है कि पानी में मीन है प्यासी, तो उसी प्रकार से ये रचना है कि जलावीन मासा जैसा तळमळी, चातक भूतड़ी मेघ इच्छी। तो जल के बिना जैसे मछली की आर्तता होती है, जिस प्रकार से वो उससे उभर नहीं पाती है, उसी प्रकार की आर्तता जो है बहनाबाई को है भगवत भक्ति की। तैसे भक्ति लागी कळवळे मन, भक्ति है निर्वाण तेच खरी, एकुलता पुत्र सापड़े वैरी, या कुरंग हा ठाया पारधीचे। जिस प्रकार से कोई अकेला पुत्र है और वो दुश्मन के हाथ में लग जाए तो उस समय किस प्रकार की आर्तता निर्माण होगी, उसी प्रकार की आर्तता मुझे भगवान को या प्रभु को मिलने की है। या कोई अगर हिरन है तो वो पारधी के या शिकारी के हाथ में लग जाए तो किस प्रकार की आर्तता होगी, वही आर्तता है। पतिव्रता पति वियोगे तड़पड़ी, भ्रमर प्राण सोड़ी पुष्पाविन। यानी कोई पतिव्रता है उसको पति वियोग किस प्रकार से सताएगा, या भ्रमर जो है पुष्प के अलावा कैसे जिएगा। तृषाक्रांत जैसा इच्छित जीवन, चकोर हा जान चंद्रामृता। जिस प्रकार से प्यासे को पानी की जरूरत होती है या चकोर को चंद्रामृत की जरूरत होती है, यानी चंद्रमा की प्रकाश की, उसी प्रकार से बहनाबाई को जो है भगवत भक्ति की आस लगी है। तो आखिरी लाइन है, बहिनी म्हणे तैसी आवडे हरिभक्ती, तेव्हा चित्तवृत्ती ओळखावा। तो ये जो संतों का साहित्य है उसमें और एक विशेषता यहाँ पे हमारे सामने आती है कि जो भी अभंग होते हैं उनकी जो आखिरी लाइन होती है यानी अंतिम पंक्ति होती है, उसमें उस कवयित्री का, उस संत कवयित्री का या उस संत कवि का नाम अंकित किया हुआ हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमने कुछ संत कवयित्रियों के बारे में देखा। अब देखते हैं संत रामदास। अब संत रामदास, इनका कार्यकाल जो है वो 1608 से लेकर 1681 तक का है, और नारायण सूर्याजी पंत ठोसर इस प्रकार से इनका पूरा नाम था। अब संत रामदास जो है वो वारकरी संप्रदाय से उनका व्यक्तित्व थोड़ा हटके है, क्योंकि हम देखेंगे कि वारकरी संप्रदाय के जो भी संत है उनकी उपास्य देवता जो है वो विट्ठल है, यानी पंढरपुर के विट्ठल है। लेकिन यहाँ पे संत रामदास की जो उपास्य देवता है वो प्रभु श्री राम है, इसलिए वो वारकरी संप्रदाय की से थोड़े अलग हो जाते हैं और उनके संप्रदाय को समर्थ संप्रदाय इस प्रकार का नाम दिया गया है। हालांकि वो विट्ठल को भी मिलने जाते हैं, यानी विट्ठल दर्शन करने के लिए भी जाते हैं पंढरपुर, लेकिन वहाँ भी वो विट्ठल में ही प्रभु श्री राम को खोजने की कोशिश करते हैं। और इसी प्रकार का उनका एक अभंग भी या उनकी एक रचना आती है
की येथे उभा का श्रीरामा मनमोहना मेघश्यामा चाप बाण काय केले तर कटावरी ठेवले काय केली शरयू गंगा इथे आणिली चंद्रभागा काय केले वानर दळ इथे वसविले गोपाळ। तो इस प्रकार से स्वयं विट्ठल को भी वो प्रभु श्री राम का भी रूप मानते हैं। उनकी कुछ रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध है, वो है दासबोध। जो दासबोध ग्रंथ है उसमें एक्चुअली 21 समासी नाम का उनका पहला ग्रंथ था, उसी और उसके बाद उन्होंने दासबोध लिखा है। तो दासबोध में आध्यात्म विवेचन किया हुआ है। करुणाष्टक नाम की उनकी रचना है जिसमें प्रभु राम की आस, प्रभु रामाची आस यानी प्रभु राम की आस, आर्तता भक्ति की जो है वो दिखाई देती है। उन्होंने लघु रामायण भी लिखा है, दीर्घ रामायण भी लिखा है और ये साथ ही साथ में कुछ स्फुट प्रकरण भी उन्होंने लिखे हैं। और भीम रूपी स्तोत्रे यानी भीम रूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति वनारी अंजनी सुता, इस प्रकार का उनका हनुमान की उपासना करने वाला स्तोत्र भी काफी प्रसिद्ध है। तो जब वो राम की भक्ति करते हैं तो साथ ही साथ में वो हनुमान की उपासना करते हैं और बल की उपासना करने कर भी जोर कर देते हैं। तो महाराष्ट्र के जो गांवों में जितने भी हनुमान मंदिरों का निर्माण पुनर्निर्माण करने में संत रामदास की एक प्रमुख भूमिका रही है कि वो गांव में बल की उपासना करने के लिए भगवान हनुमान के मंदिरों का निर्माण करते हैं। उनके मनाचे श्लोक नाम की जो रचनाएं हैं तो वो काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसमें कुछ रचनाएं हैं मना सज्जना भक्ति पंतेची जावे तरी श्री हरि पाविजे तो स्वभावे। तो इस प्रकार की रचनाएं हैं जिसमें मन के बारे में विवेचन किया है कि मन को क्या करना चाहिए। तो आज के जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट वगैरह है तो उनको भी ये सोच में डालने वाली रचना है कि उस 17वीं सदी में एक ऐसे संत है जो महाराष्ट्र के मराठी में रचना करते हैं जो पूरे माइंड साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। उनकी कुछ रचनाएं यहाँ पे सैंपल के तौर पर दी हुई है, जिसमें गणेश स्तुति जो करते हैं उसमें वो कहते हैं कि गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणांचा नमू शारदा मूळ चत्वार वाचा गमू पंथ अनंत या राघवाचा। तो इस प्रकार से अंतिमतः वो प्रभु श्री राम की भक्ति की ओर ही उसको लेके जाते हैं। या फिर दूसरी रचना है प्रभाते मनी राम चिंतित जावा पुढे वैखरी राम आधी वदावा सदाचार हा थोर सांडू नये तो जनी तोचितो मानवी धन्य होतो। तो इस प्रकार की रचनाएं जो है संत रामदास ने की है और समर्थ संप्रदाय का एक विस्तार जो है महाराष्ट्र में मराठी साहित्य में वो संत रामदास जी के द्वारा किया गया है। उनकी एक शिष्या थी वेनाबाई जो जिनका योगदान भी मराठी साहित्य में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके ऊपर हम एक सैंपल क्वेश्चन देखेंगे यानी नमूना प्रश्न, वो ये है आम्हा घरी धन शब्दांचीच रत्ने हा अभंग कोणी लिहिला है। तो ऑप्शंस होंगे संत नामदेव, संत तुकाराम, संत जोखामेळा, संत गोरा कुंभार। तो सही ऑप्शन आपको चुनना है, एब्सोल्युटली वो संत तुकाराम जी ने लिखा है। थिंकिंग एक्टिविटी के लिए हम आपको एक यहाँ पे अभंग दे रहे हैं, वाचा आणि अर्थ शोधा। आप स्लाइड में देखेंगे कि वाचा आणि अर्थ शोधा यानी पढ़िए और इसका मीनिंग जानिए, इसका अर्थ जानने की खोजने की कोशिश कीजिए। तो अभंग इस प्रकार है, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे पक्षी ही सुस्वरे आळविती येणे सुखे रुचे एकांताचा वास नाही गुणदोष अंगायेत आकाश मंडप पृथ्वी आसन रमे तेथे मन क्रीडा करू कथा मंडलो देहो उपचारा जाणवितो वारा अवसरू हरिकथा भोजन परवडी विस्तार करोनी प्रकार सेऊ रुची तुका मने होय मनासी संवाद आपुलाची वाद आपनासी। यानी ये संत तुकाराम जी की रचना है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रचना है कि वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, मतलब कि ये जो वृक्ष है, जो लतिकाएं है, वो हमें एक प्रकार से वो हमारे आस पड़ोस में रहने वाले जो रिलेटिव्स है उसके जैसे है। और ये पक्षी जो है जो सुस्वर में गाना गा रहे हैं वो भी हमें इतने ही प्रिय है। और तुकाराम कहते हैं कि हमें एक जगह पे एकांत में रहने का एकांत में रहने से मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है, क्योंकि वहाँ पे कोई गुण या दोष शरीर को आने की संभावना ही नहीं है। वो कहते हैं कि आकाश ही मंडप है और पृथ्वी ही आसन है और जहाँ मेरा मन रमे वहाँ मैं क्रीड़ा कर सकता हूँ। और जो कथा कमंडलू या देह उपचार है यानी जो भी कर्मकांड है वो उनसे वो परे जाते हैं और
जानवी तो वारा अवसरू, यानी भगवत भक्ति की जो हवा है, सुगंध है, वो लेना चाहते हैं। हरिकथा भोजन परवड़ी विस्तार, यानी हरिकथा में ही उनका मन जो है प्रसन्न हो जाता है। और वो कहते हैं कि मेरा जो संवाद है वो खुद से ही हो रहा है, मतलब मेरा खुद से ही संवाद हो रहा है, मनासी संवाद, यानी अपने आप से संवाद हो रहा है और अपने आप से ही वाद भी हो रहा है। तो इस प्रकार का दार्शनिक विवेचन वो करते हैं, कहते हैं। उनके एक अन्य अभंग में ये भी कहा गया है कि सत्य असत्यासी मन केले ग्वाही मानेले नाही बहुमता, यानी जो सत्य और असत्य है उसको विवेक के कसौटी पर वो परखते हैं, और कितना भी बहुमत क्यों ना हो, अगर वो गलत है तो गलत है और अगर वो सच है तो वो सत्य है, तो वो उनके लिए प्रिय होता है। तो इस प्रकार का दर्शन जो है संत तुकाराम जी की रचनाओं से हमें देखने को मिलता है। तो कुछ संदर्भ ग्रंथ यहाँ पे दिए हुए हैं, उनकी तरफ आप जाके देख सकते हैं या उसका अध्ययन कर सकते हैं। और इस प्रकार से आज हम यही रुकते हैं इस लेक्चर में। धन्यवाद।